बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद आतिफ़, योर मैथ टीचर। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए और बी हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, देन वेरीफाई दैट। हमने वेरीफाई करना है लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही बेटा ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करता हूँ, फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ए प्लस बी, ए मैट्रिसेस हमारे पास 1 2 0 1 प्लस बी मैट्रिसेस आ रहा है 1 1 2 0। इन दोनों को ऐड करना है बेटा। ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 आंसर 2, 1 प्लस 0 आंसर 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास ए प्लस बी का आंसर आ गया। हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो दोनों साइडों पे ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जी बेटा राइट साइड पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 3, इसको फर्स्ट कॉलम लिख लेते हैं। सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 1, तो ये आ जाएगा 2 1। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ, फिर बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँगा। तो ए मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो 1 2, इसको मैं फर्स्ट कॉलम लिख रहा हूँ। सेकंड रो जो है 0 1 आ रही है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 0 और 1। इसी तरह बेटा बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट रो 1 1 है, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 1। इसी तरह सेकंड रो 2 0 आ रही है, तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 0। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसको हम राइट हैंड साइड के अंदर पुट कर देते हैं। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज है 1 0 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 2 1 0। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बेटा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 आंसर 2 ही रहेगा, 2 प्लस 1 आंसर 3, 1 प्लस 0 आंसर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो लास्ट पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आप लिख सकते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2। ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। जी बेटा सेम पार्ट नंबर 1 की तरह सॉल्व होगा, वहाँ पे प्लस के साथ है, यहाँ पे माइनस के साथ है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो मैं पहले ए माइनस बी फाइंड आउट करता हूँ। ए मैट्रिसेस हमारे पास 1 2 0 1, माइनस का साइन 1 1 2 0। इन दोनों को माइनस करना है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0, 2 माइनस 1 करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, 0 माइनस 2 करेंगे तो आंसर बेटा -2 आ जाएगा, क्योंकि 0 का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। 1 माइनस 0 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा, राइट साइड पे फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो 0 1,
तो यहाँ पे कॉलम बन जाएगा 0 1, तो दूसरा कॉलम हमारे पास आ जाएगा -2 1। जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया। आइए इसकी राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड आ रही है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिसेस A ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया था 1 2 0 1। जी बेटा एज इट इज़ B का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं 1 2 1 0। राइट हैंड साइड हमारे पास थी A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज की वैल्यू आ रही थी 1 0 2 1 माइनस नेगेटिव का साइन एज इट इज़ B ट्रांसपोज की वैल्यू ये वाली है 1 2 1 0। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। राइट हैंड साइड के अंदर हम क्या करेंगे, नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 माइनस 1 करेंगे तो आंसर 0, 0 माइनस 2 करेंगे तो आंसर बेटा -2, 2 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, 1 माइनस 0 करेंगे तो आंसर 1। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो लास्ट पे लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है बेटा A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक। यहाँ पे दो पार्ट बन रहे हैं। एक हमारे पास ये वाला पार्ट है, हमने इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ये और सेकंड नंबर पे ये आ रहा है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर डिस्कस किया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन को। वही डेफिनेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। थोड़ी सी मैं रिकॉल कर देता हूँ डेफिनेशन को। सिमेट्रिक हमारे पास कौन सी है, अगर कोई मैट्रिक्स ए आ रहा है तो हम उसका ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो सेम मैट्रिक्स ए ही रहे तो हम उसे कहते हैं उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक, ठीक है। एज इट इज़ अगर वो -a के अंदर चेंज हो जाता है ट्रांसपोज लेने के बाद तो वो हमारे पास फिर स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है, ठीक है। तो हमने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो जो भी आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर सेम इसी के मैट्रिक्स जैसा होना चाहिए, तो वो हमारे पास फिर सिमेट्रिक होगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। A प्लस A ट्रांसपोज को जी बेटा A मैट्रिक्स हमारे पास था 1 2 0 1। A का ट्रांसपोज जो है वो फिर आ जाएगा फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 1। जी बेटा हम यहाँ पे पुट कर देते हैं A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1। पहले A आ रहा है तो A मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस A ट्रांसपोज है तो A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 1 0 2 1। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 + 1 आंसर हो जाएगा 2, 2 + 0 आंसर आ जाएगा बेटा 2, 0 + 2 आंसर 2, 1 + 1 आंसर आ जाएगा 2। अब हमने इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। तो आइए सिमेट्री के लिए हमें चाहिए था उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ठीक है। A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये जो ट्रांसपोज आ रहा है तो ये तो हमें तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। हम बेसिकली जो ट्रांसपोज हम ले रहे हैं वो ये वाला है। इसी तरह राइट साइड पे भी ट्रांसपोज आ जाएगा 2 2 2 × 2 और इसका ट्रांसपोज है। तो राइट साइड पे हम ट्रांसपोज को अप्लाई करते हैं। A प्लस
ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो जो वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 2 2 इंटू 2 एज इट इज़ 2 और 2, क्योंकि वैल्यू सारी सेम आ रही है तो कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा रोज को कॉलम के अंदर चेंज करने के बाद भी। तो ये सेम बेटा इस जैसा आ गया, तो इसकी जगह पे फिर हम ये लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, ये पॉजिटिव के इक्वल आया तो ये फिर हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सो वेरीफाई। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3। जी बेटा सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा पार्ट नंबर 3 की तरह। वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, और वहाँ पे हमने सिमेट्रिक वेरीफाई करना था, यहाँ पे हमें स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने बताना है कि इसका आंसर जो आ रहा है वो स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर है। तो आइए सेम सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिसेस हमारे पास था 1 2 0 1, और ए का जो ट्रांसपोज था वो आ रहा था 1 0 2 1। जी बेटा फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिसेस आ रहा है 1 2 0 1 माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर आ रहा है 1 0 2 1। दोनों को माइनस कर देते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आंसर 0, 2 माइनस 0 आंसर बेटा 2, 0 माइनस 2 आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि 0 में 0 का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, एज इट इज़ 1 माइनस 1 आंसर 0। अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक को वेरीफाई करना है, तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिक आ रहा है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। बेटा वैल्यू हमारे पास थी ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 -2 इंटू 0। हमने दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, राइट साइड पे मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज अप्लाई करने लगा हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 0 2 है, तो ये आ जाएगा 0 2 -2 0 -2 0, ये सेकंड कॉलम बन गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें ट्रांसपोज लेने के बाद ये सेम इस जैसा नहीं आ रहा, हमें चाहिए था इस जैसा, तो फिर ये सिमेट्रिक होगा। अगर अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू तो सेम आ रही है लेकिन साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे +2 आ रहा है, बाकी दो वैल्यू तो 0 है, तो वहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे हम माइनस का साइन कॉमन लें तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेने के बाद बेटा अगर किसी भी मैट्रिसेस के अंदर माइनस का साइन कॉमन लें या साइन मल्टीप्लाई करें तो अंदर भी वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। 0 के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, 0 एज इट इज़, और ये -2 जो है वो +2 के अंदर चेंज हो जाएगा, और ये +2 जो है वो -2 के अंदर आ जाएगा, और 0 एज इट इज़। अब अगेन देखें ये सारा इस जैसा आ रहा है, इसकी जहाँ पे हम फिर ये लिख सकते हैं, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस का साइन एज इट इज़, इसकी जहाँ पे ये पुट कर देते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो सेम बेटा नेगेटिव के साइन के साथ आ रहा है, हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए जो है अगर उसका ट्रांसपोज लें, कोई मैट्रिसेस ए आ रहा है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो अगेन नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास फिर क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे भी सेम हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो ये फिर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लास्ट में हम लिख देंगे सो वेरीफाई। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जी बेटा सेम अगर पॉजिटिव के साइन के साथ वैल्यू आएंगी तो वो हमारे पास सिमेट्रिक होगा, अगर नेगेटिव के साइन के साथ मैट्रिसेस आ रहे हैं तो वो फिर
स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आइए इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। बी मैट्रिसेस हमारे पास था, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 2 0। तो बी का ट्रांसपोज भी हमें चाहिए, तो वो यहाँ पे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 1, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम 2 0। जी बेटा बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी मैट्रिसेस यहाँ पे पुट करते हैं 1 1 2 0। इस एज इट इज़ इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर हम उसको वेरीफाई करवा लेंगे कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो 1 2 1 0, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 अगेन 3, 0 प्लस 0, आंसर आ जाएगा 0। अब हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जी बेटा राइट साइड पे हम जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगा 2 इंटू 3, और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी 2 0 और सॉरी 3 0। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम वही ऊपर वाला मैट्रिसेस आ रहा है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था, तो इसकी जहाँ पे फिर हम ये लिख सकते हैं, तो बी प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये फिर हमारे पास सिमेट्रिक होगा, सो वेरीफाई। एज इट इज इसका लास्ट पार्ट देख बेटा, लास्ट पार्ट है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। एज इट इज बी की वैल्यू हमारे पास थी, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं 1 1 2 0, और बी का जो ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट किया था वो था 1 1, रोज को कॉलम के अंदर चेंज कर दिया तो 2 0। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिया बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी मैट्रिसेस था 1 1 2 0 माइनस बी ट्रांसपोज आ रहा है 1 2 1 0। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 आंसर आ जाएगा -1, 2 माइनस 1 बेटा 1, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ जाएगा 0 माइनस 0, आंसर हो जाएगा 0। अब हमने इसको सेकंड पार्ट को देखना कि ये हमारे पास वाकई स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है, तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बेटा इसका ट्रांसपोज लेने लगा हूँ मैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, 0 माइनस 1 1 0, ट्रांसपोज अप्लाई किया दोनों तरफ, राइट साइड पे ट्रांसपोज ओपन कर देते हैं, तो बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 माइनस 1 1 0। जी बेटा सेम ये इस मैट्रिक्स जैसा तो है, यहाँ पे नेगेटिव के साथ आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसमें से हम साइन कॉमन ले लेंगे नेगेटिव का, तो बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस का साइन कॉमन लिया, अंदर भी वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, 0 के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव का साइन आए या नेगेटिव का साइन आए तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ये +1 के अंदर चेंज हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब ये सेम मैट्रिसेस बी माइनस बी ट्रांसपोज जैसा आ गया, तो इसकी जहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं, बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस के साइन के साथ आ रहा है तो बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सो वेरीफाई। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, अल्लाह हाफिज़।